हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि अगर कस्टमर पैकेट अपना डिलीवर नहीं रिसीव करता है तो उस कंडीशन में हम किस तरह से उस पैकेट को अटैम्प्ट करेंगे। कस्टमर पैकेट नहीं लेता है, इसकी बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे कि कस्टमर अपने एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है, वह फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, या वह आज नहीं लेना चाहता, वह कल लेना चाहता है, या कस्टमर मना ही कर देता है कि मुझे पैकेट नहीं लेना है, मुझे नहीं रिसीव करना है। तो हमारे पास मोस्टली 3 ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं कि या तो कस्टमर फ़ोन पिक ना करे। अगर कस्टमर फ़ोन पिक नहीं करता है तो हमें उसे रीशेड्यूल में नो रिस्पॉन्स में हमें उसे सबमिट करना होता है। अगर कस्टमर बोलता है मुझे आज नहीं लेना है, मुझे कल लेना है, तो हम उसे रीशेड्यूल में पंच करते हैं। अगर कस्टमर कह रहा है मुझे नहीं लेना है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो किस तरह से हम इसे करते हैं पैनल के थ्रू, वो हम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, हमारे पास यहाँ 10 पैकेट दिखाई दे रहे हैं जो पेंडिंग में शो कर रहे हैं। अब ये जो 10 पैकेट हमारे पास पेंडिंग में शो कर रहे हैं, जैसे कि हमने शीट ओपन की है अपनी, ओपन करने के बाद इस तरह से हमें अपनी शीट्स दिखाई देगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि एक कस्टमर को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मनीष नाम से कस्टमर है, इसको मान लीजिए ये इस कस्टमर को हम फ़ोन कर रहे हैं। अगर यह कस्टमर फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, कॉल 1 से हमें पहली कॉल करनी है, अगर यहाँ से भी कॉल ना उठाए वो, तो हमें कॉल 2 से कस्टमर को कॉल करनी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो स्कैन के साथ में आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। स्कैन के साथ में जो क्रॉस का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस होते हैं हमें वो दिखाई देंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी दिखेगा आपको यहाँ पे। आपको ये एड्रेस वगैरह दिखाई देगा। ओबीडी पैकेट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं। तो देखिए, हमें स्कैन के साथ क्रॉस पे जो क्लिक किया है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास शो कर रहा है, कस्टमर नो रिस्पॉन्स का शो कर रहा है। तो नो रिस्पॉन्स हमें उस कस्टमर को करना है जो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। अगर हम 2 से 3 कॉल अगर कस्टमर को कर रहे हैं, पूरी कॉल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें पूरी कॉल करनी है, यानी कि कॉल हम खुद बीच में ना कट करें, कस्टमर ही उसे कट करे, मतलब कि कस्टमर की साइड से ही वह कॉल डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह 2 से 3 कॉल अगर हम कंप्लीट करते हैं, तो जो नो रिस्पॉन्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे ब्लर शो कर रहा है, ये है हमें ओपन शो कर जाएगा। तो इस पर क्लिक करके हम इसे ओके करेंगे, तो यह जो कस्टमर है हमारा, ये नो रिस्पॉन्स में हमारा सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आ रहा है इनकम्प्लीट एड्रेस का, इसे हमें अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करना होता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूल का। रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूल उस कस्टमर को किया जाता है जो आज अपना पैकेट नहीं ले रहा है, जो कह रहा है मुझे आज नहीं लेना है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसके पास पेमेंट नहीं है, या वह घर पर नहीं है, या वह आज लेना नहीं चाह रहा है, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो कस्टमर आज रिसीव नहीं करना चाहता है, वह नेक्स्ट डे उसे रिसीव करना चाहता है। ठीक है, तो हम जब इस पे रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूल पे क्लिक करके जब ओके करेंगे, तो हमारे पास कैलेंडर शो करेगा। हमें कल की नेक्स्ट डे जो होती है उसकी डेट आएगी, उस पर क्लिक करके हमें ओके कर देना है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो यह जो पैकेट होगा यह रीशेड्यूल हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए रीशेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे दोस्तों, जहाँ तक हमें डेट शो करेगी हम वहीं तक इसे रीशेड्यूल कर रहे हैं। अगर कस्टमर कहता है मुझे एक लॉन्ग, मान लीजिए 4 दिन 5 दिन बाद लेना है, तो हमें बता देना चाहिए कस्टमर को कि हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, हम इतने दिन के लिए इसे रीशेड्यूल कर सकें। तो आप उसे उस कंडीशन में आप उसे कस्टमर को रिजेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि कस्टमर इसे रिजेक्ट करके दोबारा ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है, यह कर रहा है ऑर्डर रिजेक्ट बाय कस्टमर का। इसमें कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर कस्टमर पैकेट लेने से मना करता है, कस्टमर कहता है मुझे पैकेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, या उसकी कोई भी वजह हो सकती है, तो उस कंडीशन में हमें ऑर्डर रिजेक्ट बाय कस्टमर पे क्लिक करके ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको OTC का ऑप्शन एक शो करेगा कंफर्म करने का, यानी कि जब ऑर्डर रिजेक्ट बाय कस्टमर पे क्लिक करके जब हम ओके करेंगे, तो आपको
आपकी तरफ से एक ओटीसी, एक कोड जो है वह कस्टमर के पास पहुंचता है, कस्टमर के नंबर पर। वह कोड आपको कस्टमर से लेना होता है और वो 4 डिजिट का नंबर होता है, वो आपको एंटर करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने शो करेंगे जब आप ओके करेंगे ऑर्डर रिजेक्ट बाय कस्टमर पर। ये देखिए मैंने ऑर्डर रिजेक्ट बाय कस्टमर पर क्लिक करके जब ओके किया तो हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पे कंफर्म करने का ऑप्शन। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो कस्टमर के पास ओसीसी कोड पहुँच जाएगा, ऑर्डर कैंसिलेशन कोड। ठीक है, तो जैसे ये कोड पहुंचेगा, कोड आप पूछेंगे कस्टमर से और यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन आएगा, उसे आप एंटर करके ओके कर देंगे तो यह पैकेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसे रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। बाकी और किसी भी ऑप्शन को ऑफिस में बिना पूछे, कंपनी में बिना पूछे, अपने सीनियर से बिना पूछे आपको यूज़ नहीं करना है। हैवी रेन, हैवी लोड, सिक्योरिटी के जो ऑप्शन है इनको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जब तक आपका कोई सीनियर आपको उसके लिए करने के लिए ना बोले। इसके अलावा देखिए आपको जो लोकेशन चेक करने का भी ऑप्शन दिखाया गया है। साइड में आपको एरो दिख रहा है ब्लू कलर में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको लोकेशन चेक करने का ऑप्शन शो करेगा, आपको मैप शो करेगा। मैप पर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैं कस्टमर के घर से कितनी दूर हूँ। और दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर रिजेक्ट होता है उससे हम कोड लेके तो उसे कहीं से भी उसे रिजेक्ट हम कर सकते हैं, चाहे मैं कस्टमर के घर से कितनी भी दूर हूँ। लेकिन नो रिस्पॉन्स और रीशेड्यूल का जो पैकेट होता है हम उसे कहीं से भी नो रिस्पॉन्स या रीशेड्यूल नहीं सबमिट कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे कस्टमर के घर से कम 300-400 मीटर के करीब रहना पड़ेगा, मतलब उसके घर के आसपास जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मैप का जो ऑप्शन दिया गया है, इस मैप के ऑप्शन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हम कस्टमर के घर से कितनी दूर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें शो कर रहा है यहाँ पे 2.4 किलोमीटर दिख रहा है। कितना होना चाहिए यहाँ पे 200-300 से नीचे रहना चाहिए। 0 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर या फिर 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरह से वो होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर रहता है और हम उसे नो रिस्पॉन्स या रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो डिलीवर होते हैं उसके लिए मैंने आपको वीडियो अलग से बना रखी है। ओबीडी पैकेट किस तरह से डिलीवर किया जाता है उसके लिए उस वीडियो के लिंक पर आप जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है ओबीडी पैकेट जो है किस तरह से डिलीवर किया जाता है। तो आज मैंने समझाया आपको जो पैकेट डिलीवर नहीं होते हमें उन्हें किस तरह से सबमिट करने चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह हम